दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजू कगावत। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आईपीएस पंकज चौधरी पहचाने जाते हैं। वो आज हमारे साथ हैं मेवाड़ की पावन धरा मिट्टी पर। उनसे कुछ खास चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी जो ये यात्रा है पूरी आईपीएस बनने की वो रही। उनसे पहले उनका जीवन परिचय जानेंगे। सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया कि लेक सिटी आज देखें तो पूरे वर्ल्ड में लेक सिटी को काफ़ी नाम है जी और इसकी जो डेमोग्राफी है, इस यहाँ की जो शांति है, झीलों की जो नगरी है, ये काफ़ी एक अच्छा प्रभाव सभी के ऊपर देती है। जी सर, आपका जो आईपीएस का बैच था वो कब था, कैसे रहा, और जो आपका जीवन रहा शुरुआत से वो किस तरह से रहा? देखिए, मैं 2009 बैच का आईपीएस हूँ और जहाँ तक जीवन की परिचय की बात है तो मैं रहने वाला बनारस से हूँ। जी कैडर मेरा राजस्थान है और आईपीएस के आने के पहले मैंने 4 नौकरियाँ की। पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार में रहा, फिर दिल्ली मैंने प्राइवेट जॉब की, उसके बाद भी वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार में करीब 8 साल की नौकरी की। आईपीएस बनना एक सपना था, एक जुनून था कि मुझे आईपीएस बनना है। वर्ष 2009 में मैं आईपीएस के सिलेक्ट हुआ और आईएएस छोड़ के मैंने आईपीएस लिया। जी पहली प्राथमिकता मेरी आईपीएस थी। वर्दी से बड़ा लगाव था जो है, और राजस्थान कैडर में आया मैं, और बड़ा एक राजस्थान शांत प्रदेश है जो है, अच्छा प्रदेश है जो है, बड़ा अच्छी डेमोग्राफी है इसकी, अपने आप में एक देश के बराबर है राजस्थान। मुझे जो है बांसवाड़ा, जैसलमेर, बूंदी, जयपुर, अजमेर, इन सभी जगहों पे कार्य करने का मौका मिला। इसके अलावा पूरे राजस्थान में बहुत से जो विजिट्स हैं, निरीक्षण है, उसमें हमने पूरे राजस्थान को जब इतने वर्षों में देखा तो एक ऐसा प्रदेश जो विविधताओं से भरा हुआ है जो है, चाहे हम पश्चिम राजस्थान की बात करें, दक्षिण राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान, सबकी अलग अलग विशेषताएँ हैं जो है। पश्चिम राजस्थान के लोग बहुत ही एक अलग स्वभाव है उनका जो है, एक अलग उनकी जो है मर्यादा है, सम्मान है। दक्षिण भारत में जब आते हैं, हम दक्षिण राजस्थान में आते हैं तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ये वैसे ज़िले हैं जहाँ पे कि हरियाली है, बड़ा सुकून है, आदिवासी बेल्ट है, बड़ा ही शांत है, लोग बड़े ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और प्राकृतिक मनोरम जो छटा है यहाँ की, जैसा कि आप बांसवाड़ा में जाएंगे तो कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो कि भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में उनको जाना जाता है जो है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं इस धरा में और इस उदयपुर संभाग में जो है। सर, राजस्थान के कई जिलों में आपने काम किया, सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कहाँ लगा कि यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? चैलेंज की बात करें तो सभी जगह हर परिस्थिति के अनुसार चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। जी क्योंकि राजस्थान भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जी तो यहाँ पे पुलिसिंग अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके की है। जी पूर्वी राजस्थान की पुलिसिंग अलग है, पश्चिम राजस्थान की पुलिसिंग अलग है, जी तो सबका अलग है। लेकिन जहाँ तक चैलेंज की बात है तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंज और सबसे ज़्यादा जो मुझे कह लीजिए कि शुरुआती दौर में मुझे अच्छा लगा, वो प्रोबेशन जो टाइम मेरे कोटा का था, कोटा सिटी में जी 6 महीने का, वो मैंने बड़ा इन्जॉय किया। हाड़ौती के लोग थोड़े टफ हैं, क्राइम थोड़ा वहाँ ज़्यादा माना जाता है, और कोटा संभाग जो है, विशेषकर कोटा शहर जो है, वो 3 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। कचौड़ी के लिए जो है, और कोचिंग के लिए, जी और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइम के लिए। जी तो वहाँ क्राइम का एक अलग लेवल है। लेवल अलग इसलिए क्योंकि वो चंबल वाला कई चंबल के इलाका है, भी जी। कई सराउंडिंग उसकी ऐसी बनी हुई है कि उसमें क्राइम का एक जो क्राइम का जो लेवल है वहाँ पे, मैं कभी कभी उत्तर प्रदेश से मैं कंपेयर करता हूँ तो चूँकि शुरुआती दौर में मुझे कोटा काम करने का मौका मिले तो मेरी ट्यूनिंग जो है यूपी की तरह ट्यूनिंग मुझे यहाँ नज़र आई जो है। तो और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे प्रोफेशन में। बाकी अन्य ज़िलों में भी मुझे अच्छा लगा। जैसलमेर जो समय मैंने बिताया बहुत ही अद्भुत क्षण था, लोग बहुत अच्छे रहे वहाँ के, बड़ा अच्छा कार्य करने का मौका मिला। बाकी जहाँ भी सरकार ने मौके दिए, चाहे वो मैं आरएसी में रहा या पीटीएल झालावाड़ रहा या पीटीएस किशनगढ़ रहा, या फिर मैं राजस्थान के सीआरबी का जब मुझे काम करने का मौका मिला
और एलडीआरएफ में कुछ समय पहले मैं एलडीआरएफ, तो जो भी विंग मिले बड़ा मुझे पूरे राजस्थान के लोगों से कनेक्ट होने का, उनसे मिलने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने का, विशेषकर यूथ के लिए मैंने हमेशा फोकस किया कि यूथ को, जो 8 करोड़ की जनसंख्या है और राजस्थान की है, यहाँ का जो यूथ है वो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, अपने कैरियर के प्रति जो है सजग रहे, पुलिसिंग को समझने का प्रयास करे, पुलिस को बहुत ही एक अलग तरीके से ना देखे, पुलिस को कोशिश करे कि उसका मित्र बनने की प्रयास करे, उसका सहयोगी बनने का प्रयास करे। जब वो उसके साथ जुड़ता है तो उसको पुलिसिंग से जो विभिन्न आयाम हैं वो उसको समझ आते हैं। तो जो परसेप्शन बाहर होता है कि नहीं पुलिस की छवि ऐसी है, उस छवि को भी दूर करने के लिए भी सभी का सहयोग बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि वर्तमान में कम्युनिटी पुलिसिंग, जहाँ पे मेरा पदस्थापन है, पिछले 1 वर्षों से मैंने ये पाया कि कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ा ही कारगर एक विंग है जो प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के महिलाओं को, बच्चियों को, सभी को जोड़ने के लिए, सबको एक पुलिसिंग के प्रति समाज में एक अच्छी छवि लाने के लिए बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, CLG मेंबर्स हैं, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के बारे में आपको बताऊं कि क्लास 8 और 9th के बच्चों के लिए जो है भारत सरकार और राज्य सरकार ने इसमें पहल क्या रखी है कि इन बच्चों को पुलिसिंग से रिलेटेड चीज़ें समझ में आए, ये थाने पे जाए, थानों पे जाके थानों की कार्यप्रणाली को समझें, वहाँ पे किस प्रकार का स्वागत कक्ष होता है, मुंशी कैसे काम करता है, वहाँ पे थानाधिकारी कैसे काम करता है, वहाँ पे माल खाना क्या है, वहाँ पे जो भी ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, FIR क्या होती है, परिवाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अपराध कैसे होते हैं, जो है इन सभी बातों को कोशिश होती है कि इन बच्चों को जो है जुड़ा जाए। जो है इससे काफ़ी प्रभावी पड़ा है। राजस्थान से काफ़ी बच्चे, लाखों बच्चे इससे जुड़े हैं। उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है कि पुलिस की जो छवि है वो दूर से दिखती है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो देखते हैं कि इनका काम बड़ा चैलेंजिंग है। और जब उनको आप सहयोग देते हैं तो आपके लिए इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अलग नज़र आती है। सर, ऐसे कई राजस्थान के युवा हैं या देश भर के युवा हैं जो IAS IPS की तैयारी करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते और निराशा उनके हाथ लग जाती है। तो कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है, कोई क्या करने को, अपने कोटा में भी आप रहे, कोटा में भी आपने देखे कि कई सारे इंजीनियर स्टूडेंट होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट को जो निराशा हाथ लगती है उनको? देखिए, इंजीनियरिंग हो या सिविल सर्विसेज हो, नो डाउट आज के डेट में ये प्रोफेशंस बड़े डेडिकेशन मांगते हैं और इनकी जो तैयारी होती है बहुत अलग होती है। विशेषकर सिविल सेवा में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि सिविल सेवा UPSC का जो एग्ज़ाम है, जिसमें कि आप IAS IPS IRS तमाम जो पद सृजित हैं उसमें, उसकी अगर आपकी चाहत है, आपको जानने की इच्छा है, और तो कहीं न कहीं आपको पहले उसके मर्म को समझना पड़ेगा, उसके सिलेबस को, उसकी जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू, उनको जानना चाहिए जो है। और चूँकि लिमिटेड सीट होते हैं, अगर देखें तो पूरे देश में प्रति वर्ष जो है अमूमन 1000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं, जिसमें कि IAS IPS और तमाम वैकेंसीज हैं। अगर आपको इसमें चयन होना है तो निश्चित सी बात है कि आपको कई लाख लोगों में लोगों के बीच आपको इस प्रतिस्पर्धा में जाना होता है। तो आपको प्री क्वालिफाई करना है पहले, उसके बाद मेंस जाना है, फिर इंटरव्यू जाना है। लेकिन वो बच्चे जो गंभीर हैं, जो बहुत ही सावधानी से सतर्क होके अच्छे संगत में इस सिलेबस को, इनके UPSC के सिलेबस को पढ़ते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, तो मुझे लगता है कि उनको मंजिल कभी ना कभी मिल जाती है जो है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने सपना बुना है कि मुझे IAS IPS बनना है, तो उसके लिए निश्चित सी बात है कि कोई आसान डगर नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बना लिया कि मुझे बनना ही है, तो आप ये समझ जाइए कि UPSC बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा ही अच्छा सिंपल उसका सारी प्रक्रिया होती है। और इसमें किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं रहता है। और आप जो अगर अच्छे हैं, मेरिट पे हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो हो सकता है कि शुरुआती एकाक वर्षों में आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप में योग्यता है, आप लगातार ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो अंततः आपका सिलेक्शन होता है और आपको कार्य करने का मौका मिलता है। और जो बच्चे कोटा या बाकी जगह जो आपने बात की डिप्रेशन का शिकार होते हैं जो, तो उनका यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में
कोई एक लक्ष्य के बाद जीवन समाप्त नहीं होता जो है। अगर आप IAS IPS नहीं बन पाए, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाए या जो भी, अब तो आपका जीवन ऐसा नहीं कि जीवन समाप्त हो गया है। और वैसे भी भारत देश में अगर आप रहते हैं तो भारत विविधताओं का देश है जो है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको करने के लिए बहुत कुछ है जो है, बस आपका एक दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण व्यापक है, आप सकारात्मक हैं, आप करने का जुनून है, लगन है, कुछ करना चाहते हैं वाकई, तो प्रकृति आपका साथ देती है जो है। आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके साथी, सभी का बड़ा अच्छा योगदान होता है जो है। तो डिप्रेशन तो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम खुद होते हैं जो है। और वो खुद तब होते हैं जब हमारी विचारधारा बड़ी संकीर्ण होती है। जब आपकी विचारधारा संकीर्ण होगी तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा जो है। जब आप व्यापक सोचेंगे जो है, व्यापक सोचेंगे, बड़े स्तर पे, जब भारत के इतिहास को, इसकी ज्योग्राफी को, इसकी इकोनॉमी को, इसकी भौगोलिक परिस्थिति को जब देखेंगे और जब इतिहास में जब जाएंगे तो आप देखेंगे किस किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया और किस किस तरह से लोगों ने अपने अस्तित्व को बनाया। भारत जो एक विश्वगुरु माना जाता है, तो विश्वगुरु यहाँ के लोगों की वजह से माना जाता है था। और आज भी देखिए भारत जिस प्रकार की छवि भारत की अच्छी हो रही है, तो उसमें भारत के लोगों का ही योगदान है, विशेषकर यूथ का योगदान है। तो वो यूथ जो डिप्रेशन में जाता है, मुझे लगता है कि उसकी संगत का बड़ा प्रभाव है और उसकी विचारधारा, उसका जो विजन है वो जरा सा ब्रॉड होगा तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की, उनके साथियों की, परिजनों की, रिश्तेदारों की होती है कि जो भी यूथ है उसको सपोर्ट करें, उसको समर्थन दें जो है, उसको सहयोग दें और उस पर विश्वास करें। तो ये यूथ बड़ा कारगर है, बड़ा सक्षम है, सही दिशा मिले तो ये बड़ा कुछ अच्छा कुछ कर सकता है जी। सर, बात आती है IPS IAS और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी तैयारी के लिए क्या कोचिंग करना ज़रूरी होता है या सेल्फ स्टडी की जा सकती है? देखिए, आज जो इंटरनेट का ज़माना है और आज वैसी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एक जगह जाके ही आप तैयारी करेंगे तभी होगा जो है। इसका मैं विरोध करता हूँ और मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा भारत में कहीं भी रहता हो, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो या शहरी परिवेश में हो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप कहाँ पे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप में कितना लगन है, कितनी आपकी इच्छा शक्ति है, कितनी ईमानदारी है उस विषय के लिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप कहीं से भी चीज़ कर सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल बहुत समय पहले भारत के युवाओं के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उस आर्टिकल को भी बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा सार करके मैंने उसको लिखा है, क्यों, कब, कैसे, कितना, कहाँ। यानी कि UPSC में क्यों आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यूथ को जानना चाहिए कि मैं क्यों आना चाहता हूँ, कब मुझे इसमें आना चाहिए और हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इन सारी बातों को मैंने क्लियरेशन उसमें बड़ा ही स्पष्ट उसमें मैंने विचार प्रकट किया है। तो मेरा मानना है कि लोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है जो है, आप कहीं भी रहिए भारत में जो है, आपका आज इंटरनेट का ज़माना है, आपको सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप उसको किस तरह से उपयोग में लेते हैं जो है। आप मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो मोबाइल आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है जब आपको ये पता हो कि मुझे इस मोबाइल से क्या लेना है। अगर आपको ये जानकारी नहीं तो मोबाइल आपको जो है गलत ट्रैक पे या गलत रास्ते पे भटकाने के लिए पर्याप्त है जो है। जी। सर, यूँ देखा जाए तो कई सारे ऐसे आपकी कार्य प्रणाली में वो होते हैं, जैसे मान लो आप घर से निकले हो और सेवा दे रहे हो, ऐसा कभी मुठभेड़ जैसा किसी से अपराधियों से हुआ आपकी डायरेक्ट, जैसे आपको लगा कि आज तो मैं घर जा ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ कि घर वाले चिंता में आ गए कि आज पापा ये राजस्थान तो एक शांत प्रदेश है और जब मैं ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग में कल जब मैं यहाँ पे CO घाटोल था बांसवाड़ा में, एडिशनल SP का भी चार्ज था और कुछ समय मुझे SP का भी चार्ज बांसवाड़ा का रहा। उस समय इनिशियल फेज में घटना हुई थी जिसमें कि तत्कालिक विधायक को कुछ लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने, करीब 1,500-2 हज़ार लोगों ने उनको घेर लिया था। और ये जानकारी मिल गई, मुझे सूचना मिली कि मैं उस घटनास्थल से करीब 70-80 किलोमीटर दूर था जो है। जब मुझे कंट्रोल से जानकारी मिली कि फलाना विधायक हैं, उनको विधायक अभी बांसवाड़ा के विधायक हैं और बामनिया जी जो है, तो वो घटना काफ़ी पहले, आज से 2010-11 साल पहले घटित हुई थी। वो घटना मुझे याद है और ट्रेनिंग का फेज था और मुझे बांसवाड़ा में रिपोर्टिंग थी जो है। तो उसमें ये कंट्रोल से ये जानकारी मिली कि करीब 1,500-2 हज़ार लोगों ने उनको घेर लिया है। और मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय काफ़ी चिंतित हैं।
हमारे पास जो हमारे लोकल एसएचओ जो वगैरह गए तो उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, उनके साथ ग्रामीणों ने काफ़ी तोड़फोड़ की। मेरी जब जानकारी तो मैं तुरंत जो है मैं घटनास्थल के रवाना हुआ। मैंने उस समय के एसपी साहब और डीएम साहब को बताया कि मैं मौके पे जा रहा हूँ जो है। जाने के बाद देखा तो स्थिति वाक़ई थी, मेरी गाड़ी पे भी तोड़फोड़ हुई जी। और बड़ी विकट स्थिति, लेकिन किसी तरह हम लोग मौके पे पहुँचे और लोगों को, ग्रामीणों को शांत किया गया, उनको समझाया गया जो है और विधायक जी को, जनप्रतिनिधि को उनको सुरक्षित रखा गया। गृह मंत्री महोदय का भी फ़ोन आया कि क्या स्थिति, तो उनको अपडेट किया गया, अपने जिला एसपी और सबको अपडेट किया गया उस समय कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। तो ये घटना ऐसी आई जिसमें कि नज़र आया कि सीधे-सीधे जो है कोई भी एक आपराधिक घटना या कोई भी एक विकट स्थिति हो जाती है। वस्तुतः देखा जाए राजस्थान में मैंने पाया कि बड़ा शांत प्रदेश है। इस तरह का बहुत ज़्यादा अपराध को लेके बड़ी ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, जैसा कि कई अन्य प्रदेशों में माना जाता है कि वहाँ पे अपराधी बहुत ही हार्डकोर होते हैं, बड़े ही बदमाश होते हैं। हार्डकोर अपराधी सभी जगह हैं, लेकिन उनकी संख्या राजस्थान में मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों से कंपेयर करें तो बड़ा कम है। यहाँ के लोग शांत हैं और यहाँ के लोग अच्छे हैं लोग जो है, और यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अपराधी जो है प्राचीन काल में भी थे, मध्यकाल में भी थे, आज भी हैं। वो ख़त्म नहीं हो सकता, अपराधी कभी नहीं ख़त्म हो सकता। अपराध तो रहेगा, भ्रष्टाचार भी रहेगा जो है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबकी कोशिश यही रहती है कि अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो जो है। जितना ज़्यादा कम होगा उतना अच्छा समाज के लिए अच्छा होगा जो है, और प्रदेश और देश के लिए अच्छा होगा। जी, परिवार की बात करें तो आपकी फैमिली में से क्या पहले कोई प्रशासनिक पदों पर रहा है या फिर पहले ही आप आए हैं? अगर मेरी बात करें तो मैं आईपीएस में पहला पूरे जिस समाज से मैं हूँ उसमें आज तक कोई आईपीएस नहीं हुआ है। जी। पिछले 50 साल को देखें तो उसमें कोई आईपीएस नहीं हुआ है। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था, और मेरे जो माता-पिता और जो समाज के लोग जब बात करते तो कहे कि ये संभव नहीं है। आज तक कोई हुआ नहीं। तो ये चैलेंज भी मेरे साथ था जो है। तो ये कह सकते हैं कि अपने पूरे परिवार में मैं एक पहला व्यक्ति रहा हूँ जिसने आईपीएस ज्वाइन किया, आईपीएस की नौकरी में हूँ। और ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें एक सपना था, तो जब सपना पूरा हुआ तो बड़ा ही एक अलग स्थिति रही। बड़ा कुछ करने का हमेशा मन रहता है और बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया सब जगह जो है, संतुष्टि भी है। और मेरा जो हॉबी है वो ट्रैवलिंग है, तो मैं पूरे देश को, पूरे विश्व को मैं जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वहाँ की भौगोलिक ऐतिहासिक परिस्थिति को जानने का प्रयास करता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करता हूँ। तो जब इंटरेक्शन मैं करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि पूरे देश में राजस्थान को जब देखता हूँ तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राजस्थान कैडर मिला। और यहाँ के लोगों को जब मैं पूरे राजस्थान में हर जगह, हर ज़िलों में जाता हूँ, तो लोगों का जो स्वभाव है बड़ा अच्छा है, बड़ा ही सम्मान देते हैं। और पश्चिम राजस्थान का तो मैं बड़ा ही उनको उनके प्रति मेरी बड़ी एक अलग भावना है जो है। वर्तमान में आप कहाँ निवासरत हैं और फैमिली में और कौन आपके साथ रहते हैं? देखिए, मैं अभी तो जयपुर में हूँ, मैं पुलिस मुख्यालय में हूँ। मैं कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान का दायित्व मेरे पास है, जिसमें कि पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएलजी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, स्वागत कक्ष, पूरे राजस्थान के जितने थाने हैं, उनका जो सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय के तहत से जो है। पारिवारिक उसमें देखेंगे तो मेरी पत्नी मुकुल चौधरी जो है वो राजनीति से हैं और काफ़ी समय से सक्रिय हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। और फादर मेरे यूपी में है, बनारस में है। और बाकी चूँकि राजस्थान कैडर है तो यूपी से कहीं न कहीं एक दूरी तो हो गई है। दूरी कह सकते हैं कि मतलब राजस्थान के हो गए अब तो? राजस्थान को गए तो अब तो इतने समय के रहने के बाद ये कह सकते हैं कि हम राजस्थानी ही हो गए हैं जो है। और राजस्थान ही सब कुछ लगता है कि राजस्थान प्यारा लगता है, अच्छा लगता है जो है। हाँ, यूपी, बिहार जहाँ से कि हम लोग पहले जुड़े हुए हैं, आना-जाना रहता है, लेकिन राजस्थान में इतने समय रहते-रहते बड़ा ही अच्छा यहाँ के लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, पुलिसिंग को लेके वैसे भी अलग तरीके के जो मित्र हैं, जो हमारे चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, मीडिया पर्सन्स हैं, नौकरशाही के लोग हैं, पब्लिक है, आम जनता है, यूथ है, सभी से एक अच्छा समन्वय रखने का प्रयास रहता है और बड़ा अच्छा लगता है जो। एनकाउंटर की बात करें तो क्या अभी तक आपके द्वारा किसी तरह का एनकाउंटर राजस्थान में हुआ है? नहीं, राजस्थान में इनकाउंटर की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ा शांत प्रदेश है और इनकाउंटर वर्ड तो राजस्थान के लिए मुझे नहीं लगता बना भी हो, क्योंकि यहाँ पे इतने हार्डकोर अपराधी
बहुत ही चिन्हित है जो है। जी जैसा कि हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश से जहाँ से हम लोग आए हैं, जी और आईपीएस सच कहिए तो आईपीएस जो बनने का जो मेरा सपना था, वो इस अपराध की वजह से ही था। जो मैं अपने आसपास मैंने अपराधियों को बड़े बड़े माफियाओं को अपने आसपास मैंने पनपते देखा, उनके कार्य को देखा जो, तो उसी परिपेक्ष में मैंने वर्दी को आईपीएस को सामने वो वर्दी का हमारा सपना बना जो है। तो जिस प्रकार का क्राइम हमने वहाँ देखा, उसके कंपैरिजन करें तो राजस्थान में उस तरह का क्राइम नहीं है। और इनकाउंटर की बात अन्य कई प्रदेशों में ज़रूर उसकी अनुकूल कह सकते हैं या उनकी परिस्थितियों के अनुसार कह सकते हैं, क्योंकि अपराधी वहाँ पे ज़्यादा संगठित हैं, उनकी जो कार्यशैली बड़ा ही अलग तरीके की है। राजस्थान में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, और बहुत कम ऐसे अपराधी हैं और माफिया हैं जिनकी इस तरह की छवि नहीं है कि जिनको इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जो है। और मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जो कहीं न कहीं बड़ा ही सोच का विषय है, विचार का विषय है, और वो देश परिस्थिति के अनुसार ही वो उसको समझा जा सकता है जो है। सर एक छोटा सा लास्ट और सवाल है कि आप सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन नौजवानों, उन युवाओं को और सभी लोगों को? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पहले आज से 10-15 साल पहले देखेंगे तो सोशल मीडिया नहीं था जो है। पहले एक रूटीन की लाइफ़ थी लोगों की, जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जी उसका समय था जो है। लेकिन धीरे-धीरे जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ी, लोगों तक रीच पहुँची, मोबाइल कंप्यूटर का जिस प्रकार से प्रयोग लोगों ने किया, तो ये धीरे-धीरे हर व्यक्ति तक, ग्रामीण परिवेश तक ये इसका माध्यम बना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो अधिक से अधिक इसको जानकारी मिले। जी तो सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन सोशल मीडिया के सकारात्मक, नकारात्मक दोनों पहलू हैं जो है। अगर लोग सकारात्मक पक्षों को देखेंगे तो सोशल मीडिया उनके लिए कारगर है जो है। लेकिन अगर नकारात्मक पक्षों को, जैसा आपकी माइंडसेट है, जैसी आपकी विचारधारा है, अगर उस तरह से देखेंगे तो उसका आप नकारात्मक प्रभाव को मिलेगा जो है। लेकिन मुझे लगता है कि यूथ जो है वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ों को तत्काल ग्रहण कर सकता है, उससे फ़ायदे उठा सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो ये एक फ़ेज़ होता है जो है। जी शुरुआत में हम लोग सोशल मीडिया में नहीं रहे, पुलिसिंग में जब शुरू में आए, बाद में ये लगा कि नहीं, लोगों से कनेक्ट करना है तो सोशल मीडिया पे आए। अब देखेंगे तो हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखते हैं जो है। कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के बजाय, एक वर्चुअल लाइफ़ के बजाय लोगों से पर्सनल कनेक्ट हो जी जो जी है ना? जैसे हम अब आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, जी तो हमारी कोशिश है कि आपसे बात हो रही जी है, बाकी जितने भी लोग लोकल लोग हैं। अभी कुछ जी दिन पहले मैं उत्तराखंड में था, जी देहरादून में। तो देहरादून के किसी गाँव में मेरा जाना हुआ, जी तो वहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट हो रहा था। जी वहाँ पे कोशिश हो रही थी कि उनसे मैं पूछूं कि बिजली की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, तो उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था है। तो ये भी एक अलग पहलू है। जी सोशल मीडिया तो कह सकते हैं कि एक प्रकार का आपका प्रोजेक्शन है, जी आपका एक प्रोफाइल आपको लोगों तक जाती है, जी लेकिन यही रियल लाइफ नहीं है जो है। ये एक छद्म लाइफ भी कह सकते हैं जो है। जी और बहुत सी चीज़ें जब सोशल मीडिया पर देखते हैं, जब फेक बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो आदमी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है जो है। जी तो ये बड़ा अंतर है। जैसे आज मैं चश्मा लगा के आपके जी सामने दिख रहा हूँ, जी तो हो सकता है यूथ देखे कि बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जब तक वो पर्सनली मेरे से नहीं कनेक्ट होगा या पर्सनली मेरे से नहीं जानेगा, तो हो सकता है कि उसमें कहीं न कहीं द्वंद्व रहेगा जो है। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया भी अपनी जगह ज़रूरत है, लेकिन जो एक वास्तविक इंटरेक्शन होता है, जी जो पुराने समय में गाँव में, देहात में, ढाणियों में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा कारगर रहेगा जो है। उदयपुर की जनता में मैसेज देना चाहेंगे? उदयपुर के लिए तो मैं यही कहूँ कि यहाँ के लोग बड़े लकी हैं, अच्छे हैं। झीलों की नगरी है, चाहे हम डूंगरपुर बांसवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, ये इलाका बड़ा अच्छा है, लोगों को बड़ा पसंद आता है जो है। और जो भी देखेंगे पूरे देश में आप देखेंगे तो लोगों की बड़ी चाहत रहती है कि वो राजस्थान जाएँ तो उदयपुर ज़रूर जाएँ। जी बांसवाड़ा अभी ऐसा ज़िला है जो कि धीरे-धीरे उसके पर्यटन को लेके काफ़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं, डूंगरपुर को लेके बाहर आ रही हैं। बांसवाड़ा का जो माही डैम है, चाचा को तमाम जो चचा-कटो जो तमाम जो ये प्राकृतिक सौंदर्य हैं, उसको लोग धीरे-धीरे महसूस कर रहे हैं। और उसमें जैसे कि बांसवाड़ा मेरी पोस्टिंग रही, तो मैंने देखा कि अगर रेलवे लाइन अगर वहाँ तक आ जाती है, तो कहीं न कहीं, या जो आपका एयर रूट आ जाता है, तो पर्यटक उसमें बढ़ेंगे तो वहाँ के जो विकास है, वो जो है उसकी गति जो है बढ़ेगी जो है। जी सर, लेक्सिट न्यूज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।